ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी, साहिल पर फायरिंग के वाक़े में हलाकतों की तादाद 16 तक पहुंच गई। 2 पुलिस एहलकारों और बच्चों समेत 40 अफराद जख्मी। हमलावरों ने साहिल पर यहूदियों के त्यौहार के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाला एक शख्स मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद। फायरिंग में मुलविस अफराद बाप बेटा निकले। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 50 साल साजिद हलाक और 24 साल नवीद शदीद जख्मी हुआ। हमलावर का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसी तमाम खबरें फेक न्यूज़ हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने वाजे कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला टोनी ब्रुक कहते हैं कि हमलावर का बाप साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ और पला बढ़ा और दोनों ऑस्ट्रेलवी शहरी हैं। पाकिस्तान में साजिद अकरम के ख़ानदान का कोई सुराग नहीं मिल सका। पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलवी कम्युनिटी से भी इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के ताल्लुक के जवाब में वाज़ेह किया कि ये फेक खबर है, अभी तहकीकात चल रही हैं। अपनी जान की परवाह न की मुसलमान गैर मुस्लिमों की जान बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा। सिडनी में हमलावर पर काबू पाकर राइफल छीनने वाला बहादुर शहरी मुसलमान निकला। 43 साल अहमद अल अहमद ने अपनी जान पर खेलकर हमलावर को बहादुरी से पकड़ा। असलहा छीन कर मुतादिद लोगों की जानें बचाईं। हमलावर पर काबू पाने की कोशिश में अहमद के बाजू पर भी 2 गोलियां लगीं। अहमद अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत खतरे से बाहर है। कुरान मजीद पर हाथ रखकर बताने को तैयार हूं कि मेरी डिग्री असली है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिग्री केस में दलाइल। बेंच को कहा कि जिस तरह मुझे काम से रोका गया, ऐसे किसी पटवारी को भी नहीं रोका गया। मैं आपका कोलीग हूं, बतौर जज काम कर रहा हूं। मुझे एतराज वाले केस में काम से रोक दिया गया। दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। मेरे केस में इतनी जल्दी क्या थी? कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा कि मेरी डिग्री जाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को अदालत तलब कर लिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने बेंच पर भी एतराज कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि आपको वैसे ही इंसाफ मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। पंजाब ने टेक्नोलॉजी पर मबनी झींगों की अफजाइश और आबी ज़राअत का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि 100 एकड़ अराजी पर झींगों की अफजाइश का कामयाब तजुर्बा हुआ है। इस तजुर्बे के बाद इस सनत का आगाज हो गया है। साइंसी तहकीक पर मबनी ये अहम कामयाबी पंजाब में ब्लू इकॉनमी के एक नए दौर का आगाज है। मुजफ्फरगढ़ और सरगोधा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेट्स का आगाज करेंगे। पाक बहरिया का सतह आब से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। शुमाली बहरा अरब में लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। FM-90 NRE मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जंगी जहाज ने इंतहाई तेज रफ्तार फजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल फायरिंग पाकिस्तान नेवी की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियतों की तौसीक है। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। मैक्रो इकनॉमिक शुमारियात मजबूत बनाने पर जोर। शुमारियाती इस्लाहात की शर्त आयद कर दी। IMF के मुताबिक दरामदी डेटा में $35 अरब के बड़े फर्क की निशानदही हुई। तजादात से अदायगियों के तवाजुन पर असरात का जामे तज्जिया करने की सिफारिश। हुकूमत ने डेटा के मयार और तरीक़ाकार का मुकम्मल जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। नजर सानी शुदा दरामदी आदाद शुमार और वजाहत अवाम के सामने लाई जाएगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज। रवां माली साल की चौथी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास की सदारत करेंगे। मुआशी हालात, बैरूनी कर्जा और दीगर अहम अशारियों पर गौर किया जाएगा। शरह सूद में तब्दीली या बरकरार रखने का फैसला होगा। अफरात ज़र के खतरात के बायस शरह सूद 11% पर बरकरार रहने का इम्कान है। हुकूमत पंजाब का पुरतशद्दुद एहतजाज से सख्ती से निपटने का फैसला। मुजाहिरीन को सजाएं भुगतने के साथ नुकसान का अजाला भी करना होगा। पुलिस ऑर्डर में तरमीम का बिल पंजाब असम्बली में पेश। जदीद आलात से लैस पुलिस रॉयट मैनेजमेंट यूनिट कायम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर्स एहतजाजी मुजाहरे के लिए ममनुआ इलाके का तयन करेंगे।
रवां साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 21 दिसंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स का कहना है पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख, सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा बच्चों का हदफ मुकर्रर है। खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख, बलोचिस्तान में 26 लाख बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे।